जय हिंद दोस्तों। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं और उनका आधार कार्ड बनता है, आप तो जानते होंगे कि आधार कार्ड तो अभी जो 1 साल का बच्चा है, जो 2 साल का है, 3 साल का है, उसका भी बन जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि मैक्सिमम 5 साल के बच्चे का जो आधार कार्ड बनता है उसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक नहीं होता है, उसका फिंगर नहीं लगता है, आंखों का रेटिना नहीं लगता है, इस तरह के कोई प्रूफ नहीं लगाए जाते हैं। उस बच्चा का जो आधार बनता है जो 5 साल तक की उम्र तक का है, आपने बनवाया होगा या फिर बनवाएंगे, तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या होता है, माता या पिता दोनों में से किसी का एक आधार नंबर लगता है, आधार कार्ड लगता है, और बच्चे का सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र लगता है और वो आधार बन जाता है। लेकिन नियम क्या कहता है कि 5 साल जैसे पूरा होता है उस आधार का, तो उसको आपको उसमें बायोमेट्रिक अपडेट भी कराना है, आंखों का रेटिना मतलब जो भी होता है फिजिकल वो अपडेट कराना होता है, जैसे 5 साल से ऊपर वाले बच्चों का होता है या फिर वयस्क व्यक्ति का होता है। तो आपको बता दूं 7 करोड़ से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिसका बायोमेट्रिक अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि आधार लोगों ने बनवा लेते हैं और करते क्या है कि काम चल रहा है, लेकिन 5 साल बाद उसका बायोमेट्रिक कराना है, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं कराते हैं, भूल जाते हैं लोग। तो अपने देश में भी 7 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनके माता पिता ने अभी तक उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। इससे क्या होता है कि वो अगर स्कूल में अपना एडमिशन कराएंगे या किसी प्रकार के लाभ के लिए उनका आधार दिया जाएगा तो उनका आधार स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपडेट नहीं हो। और इससे क्या होगा कि उसका काम खराब हो सकता है, समय पर उसका काम नहीं हो सकता है। कहीं कोई काम कराने जाएगा तो उनको पहले भेजा जाएगा कि जाओ पहले अपडेट करा कर लाओ, फिर आप अपॉइंटमेंट लेंगे अपडेट के लिए आधार सेंटर का, फिर वहां जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आपको 10 दिन 15 दिन का समय लग सकता है अपडेट होते होते, मिनिमम तो 1 सप्ताह का समय लग ही सकता है। तो UIDAI ने खुद कहा है इस चीजों को कि हम अब खुद बच्चों का बायोमेट्रिक करेंगे, उनको किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं उसी स्कूल में, ये पूरे देश में हो रहा है, ये किसी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी एक राज्य में नहीं है, किसी 2 राज्य में नहीं, ये पूरे देश में लागू किया गया है कि आपको पूरे देश के स्कूलों में UIDAI के अधिकारी जाएंगे, उनके स्टाफ जाएंगे, जितने भी 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं। इस चीज को समझिए, 5 साल से ऊपर के बच्चे मतलब 5 साल से कम के थे तो आधार बना, अब हो गए वो 5 साल से ऊपर के और उनका अपडेट हुआ नहीं, तो स्कूल में ही जाकर उनका आधार को अपडेट कर दिया जाएगा, उनको बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जो जो जरूरत है आवश्यकता है वहां पे लिया जाएगा और वहीं पे अपडेट करके उनको बता दिया जाएगा, वो जाकर नया आधार प्रिंट करवा सकते हैं। ये जानकारी UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने पिछले रविवार को दी। अब इसमें यह चीज क्लियर नहीं है कि ये सरकारी स्कूल में सिर्फ किया जाएगा या फिर प्राइवेट स्कूलों में किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल में संभव होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं और उसका डाटा UIDAI के पास नहीं है। तो ये सरकारी स्कूल में किया जाएगा। तो जितने भी सरकारी स्कूल में किए जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या, तो आपको बता दूं कि आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर आप अपने बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करा ले अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया हुआ है, तो अन्यथा वो आधार कहीं भी किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ बन के रह जाएगा, वो किसी भी चीज से ऑनलाइन लिंक नहीं हो पाएगा। दूसरी बात बता दूं कि जो लोग अभी बनवा रहे हैं आधार अपने बच्चे का जो 5 साल से कम उम्र का है, उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे वो 5 साल पार करेंगे आप जरूर बायोमेट्रिक उसका अपडेट करा लेंगे, बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए, बिना किसी का काम आए, जरूरत आए नहीं कि जरूरत आएगा तो करेंगे। आपको जैसे 5 साल पूरा हुआ आधार सेंटर पर जाके उसको अपडेट जरूर करा दें। ये जो बायोमेट्रिक अपडेट का जो सिलसिला चलेगा, ये आपको बता दूं अगले महीने से 45 दिन से 60 दिन के अंदर में ये पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर हो गए हुए हैं उनका सारा का अपडेट कर दिया जाएगा। ये टारगेट दिया गया है UIDAI के CEO भुवनेश कुमार की तरफ से। दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी अपडेट आता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम का हो, चाहे वो किसी कानून का हो, चाहे किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबाइए, लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।